लाइन कमेंट पढ़ रहा था, एक ने लिखा कि सबसे बड़ा डर पेपर नंबर 7। सही है गलत है? हैं? आप बताना जरा, सही है गलत है? गलत है भाई। हाँ सही है? अरे गलत लिखा, गलत। ठीक है, ये तो सबसे आसान है। मैथ और रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग रही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए हो तो आपने प्री पेपर क्लियर किया होगा तो वहाँ पे सी सेट भी होगा, है कि नहीं? बस जो आपने अगर सी सेट में अच्छा पढ़ा होगा तो चीज़ें काफ़ी इजी होने वाली है आप लोगों के सामने। ठीक, तो जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 नंबर वाले, है ना, जो 2 मार्क्स का होगा उसकी वर्ड लिमिट कितनी दे रखी है? 50। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 8 नंबर वाले देखने को मिलेंगे, फिर आपको 16 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में जो है 150 शब्दों में, और जो 16 नंबर है उसमें लगभग 250 शब्दों में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बस जो चीज़ें हमें आती है हमें क्या उसे डिटेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कुछ बेसिक चैप्टर है जो आपका सिलेबस आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मैं कुछ बेसिक चैप्टर लिख देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में, 10 ही वर्ष बोलेंगे भाई, 2012, 16 और 2022। ठीक है, तो 10 ही वर्ष बोलेंगे, है ना, क्योंकि उत्तराखंड में पंचवर्षीय योजना चलती है। एक बार पेपर दे दिया, जो आप लोग आज यहाँ बैठे हो, है ना, लगभग 5-6 साल वेट किया होगा तब जाके आप इसी स्थिति में आए कि मेंस का पेपर दे सको। ठीक है, कुछ बेसिक चैप्टर है जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उससे मैं लिख देता हूँ, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जैसे आप लोग नोट कर सकते हो। सिलेबस आपके पास है, परसेंटेज। ठीक, दूसरा चैप्टर लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, आपके पास सिलेबस है, एक बार उसका मैंने ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस हो गया। तीसरा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। चौथा चैप्टर लिख लो आप लोग, टाइम एंड वर्क लिख लिया, एवरेज लिख लो, एवरेज। पांचवा लिख लो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, छठा लिख लो DI। ठीक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज। ठीक है, फिर आप लिख लो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। 8 लिख लो LCM एंड HCF। ठीक है, फिर आप लिखिए भाई CI एंड SI, CI एंड SI। फिर उसके बाद 10th नंबर इधर लिख सकते हो आप, देखो ज्योमेट्री, है ना, एडवांस मैथ का जो पार्ट है ज्योमेट्री, और एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसपे हम क्या ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर 11वां जो आप लिखोगे, जो आप ज्योमेट्री लिखोगे, ज्योमेट्री में हमें इसने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सर्किल के बारे में पढ़ना है। ठीक, और अच्छा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल। फिर जो ये तो 2D वाले पार्ट है, ये रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल 2D, ये 3D हो गया। 3D में और लिख लेना, कोण लिख लेना। ठीक है, तो 2D और 3D बेसिकली वो हमें पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2D और 3D का। ठीक, सर्किल भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा एडवांस मैथ में। ठीक है, तो इन चैप्टर पे तो हमें ध्यान करना ही है जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेट थ्योरी भी है, सेट भी करा लेंगे। फिर इसमें है भाई आप लोगों का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा जब आपने उसका पेपर दिया होगा, FRO का। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, खैर वो तो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ सब्जेक्टिव पेपर है। जैसे मीन, मोड, मीडियन, है ना, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, उसे भी नोट कर लो, मीन, मोड, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये सारे चैप्टर हमें एक बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, बिल्कुल इजी सा पेपर है, लेकिन इजी उसे लगेगा भाई जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। मतलब आप 120 नंबर है ना, तो आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे 2 नंबर वाले इसने दे दिए शुरू में, फिर क्या देगा ये 8 नंबर, 5 नंबर देगा। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में तो आपको शायद छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो 5, 8 और 16 नंबर के क्वेश्चन है उसमें जैसे 3 क्वेश्चन दे दिए इसने या 4 क्वेश्चन दे दिए, 16 नंबर के 4, जो 16 वाला है या 8 वाला है उसमें 4 क्वेश्चन दे देगा मैथ के, और उसमें लिखा रहेगा कि किन्हीं 4 में से 3 क्वेश्चन का आंसर करो।
है ना, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा तो आप पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर का पेपर है भाई ये, पेपर नंबर 7, मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो। देखो एक लिख रहा है सर देहरादून पेपर 7 कराने सभी मना कर रहे हैं जीएस विजन को छोड़कर, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि केवल जीएस विजन है जो पेपर नंबर 7 करा रहा है, बाकी इंस्टीट्यूट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं ये इन्होंने कमेंट किया कि 7 नंबर पेपर कोई नहीं करा रहा है पूरे देहरादून में। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही है ना, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है 120 है, तो आप इजीली 90 to 100 आराम से ला सकते हो, क्योंकि आपके पास मौका है ना भाई। 4 क्वेश्चन दे रहा है वो, 4 में से भी कह रहा है कि कोई से भी 3 कर लो, है कि नहीं। कुछ चैप्टर ये रहे, इनसे अलग भी। अब जैसे आप पेपर देखोगे भाई, लेकिन एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेन डायग्राम ऐड कर लेना, वेन डायग्राम भी आपके सिलेबस में, वेन डायग्राम। ठीक है, पूरे सिलेबस एक बार मैंने देख के आपके जो मेन इंपोर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन। अब रीजनिंग के भी क्वेश्चन है ना, इथिक्स के टीचर पूछ रहे होंगे, इथिक्स वाले पूछ रहे होंगे। ठीक है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा बस, है ना। वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था 2 नंबर का, है कि नहीं। आपको पता है जब मेंस की कॉपियां चेक होती है ना, आपको नहीं पता कितने नंबर का करका है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन टॉपर होगा, चाहे आप ही टॉपर हो, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा कौन टॉपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि लिखने की कला आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कैसा लिखा है, जो चेक कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रोफेसर जो चेक करेंगे उनके दिमाग के ऊपर है। ठीक, तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। आप कभी भी देख लेना, जो भी टॉप करता है वो कभी नहीं बोला कि मुझे पता था मैं टॉपर हूँ, बस आप पूरी एफिशिएंसी के साथ लिख के आए हो। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको कितने कितने नंबर दें। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और चौथा चैप्टर जो है इसमें ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। देखो ऑनलाइन वाले ही कह रहे हैं भाई, है ना, कि सी सेट में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। सर मेरा तो लोअर पीसीएस नहीं हुआ है आपकी वजह से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना, जिन्होंने लोअर की सी सेट की तैयारी करी, अच्छा अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सही है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके पेपर में आना चाहिए बस, है। लोअर में भी, प्री में भी जो बच्चे थे सबका, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उत्तराखंड में कि जिनका मैथ और रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी भाई, चाहे आपका लोअर हो, चाहे RO हो, FRO हो, है ना, और चाहे आपका फिर PCS हो। ठीक है, PCS में तो सीधा है एक पेपर, है ना, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर नंबर 7 छोड़ के आ जाए, है कि नहीं, वो तो रेस से पहले ही बाहर हो जाएगा ना भाई, है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे, है ना। कैलकुलेशन करने भी सीखेंगे, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन पे तो बाद में, अगर किसी को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी सीखेंगे। मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, क्लियर, ठीक है। वैसे आपको आता बहुत कुछ है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो भाई, है ना, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं आता है, क्लियर, ठीक। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2012 में 16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, 16 नंबर का, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वे पढ़ने हैं, और किस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है वो चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं भाई। आपका नाम प्रशांत है ना। बस आपको लिखने के तरीके सीखने हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जिनके आने की संभावना रहेगी भाई, ठीक है, और आपको समझ के करना है सारी की सारी चीजें। इंग्लिश मीडियम वाले घबराने की कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे। जैसे यदि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन y डेज, तो आप लोगों से पूछा है कि ए और बी द्वारा उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है।
ए किसी काम को x दिनों में करता है, b किसी काम को y दिनों में करता है। तो आपसे पूछा है जो टोटल वर्क होगा इसको करने में दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है, ये x की फॉर्म में है, फिर इसी फॉर्म में क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्लियर, ये पहले x की फॉर्म में समझ लो, फिर इसी फॉर्म में क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो वैसे तो आसान है ना, अगर आपने थोड़ी बहुत ही मैथ पढ़ी होगी, लेकिन इस पे भाई 1 नंबर मिलेगा। अगर ये 5 क्वेश्चन में भी आ जाए, अगर आपने ऐसे कर दिया 1 नंबर मिलेगा कि a कैन डू अ वर्क इन x डेज, y कैन डू अ वर्क इन b कैन डू अ वर्क इन y डेज। तो टोटल वर्क x y हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी y और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b। लेकिन वहाँ पे अगर ये 5 नंबर में आ गया तो नंबर कितना मिलेगा 1, आधा भी मिल सकता है। ठीक है, उसे पता है कि आपको आंसर आता है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि भाई मुझे लिख के बताओ। ठीक है, वो भी चाह रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे लिख के बताओ कि आया कैसे, x कहाँ से आया, y कहाँ से आया, ये चीज़ें कैसे आई। तो ये चीज़ें समझानी है, इसी के नंबर है। ठीक है, जैसे हम अगर प्री की तैयारी करते तो इस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन मेंस में इस चीज़ का क्या रोल है वो चीज़ें समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि a किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिनों में करता है। ठीक है, तो पूछा गया है जो टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क को a और b मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो करना क्या आप लोगों को, मतलब मेंस के हिसाब से कैसे लिखना है। ठीक है, माना कार्य कितना है 1 मान लो। ठीक है, या 1 को पूरा लिख लो 1 यूनिट। ठीक है, कितना लिख लो 1 यूनिट। जो वर्क है वो कितना है 1 यूनिट। अपनी तरफ से मान लो कि जो वर्क है वो कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, वर्क की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट। ए किसी काम को x दिनों में करता है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है x दिनों में। क्लियर, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है x दिनों में, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मुझे यहां से एक चीज आप लोगों से पूछनी है। ठीक, इसमें लिखा है ए किसी काम को, अब भाई काम तो पता नहीं है ना, मैंने क्या माना काम 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए एक काम को कितने दिनों में x दिनों में कर सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको उसका बता दिया था, लेकिन वहां पे नंबर का 5 नंबर का तो 1 या आधा भी नंबर मिल सकता है उस पर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा ए किसी काम को x दिनों में, किसी काम है तो भाई काम तो मैंने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, तो मैं यहां से लिख दूं यहां पे कि ए 1 यूनिट काम को कितने दिनों में करता है x दिन में। ठीक है, अब मुझे यहां से चाहिए a का 1 दिन का काम, तो a का 1 दिन का काम कितना आएगा है 1/x। ठीक है, आप लोगों के 2 आंसर आए होंगे। ठीक है, एक तो 1/x और एक x/1। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, मुझे पता है कि गलतियाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग आएगा 1/x, कुछ लोग आ जाएगा x/1 है। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ से हुई आप लोगों से। ठीक है, मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि 1 दिन का काम चाहिए। ठीक है, 1 दिन का काम, क्वेश्चन में लिख रहा है x दिन, क्वेश्चन में क्या लिखा है x दिन। अब देखो जो गलती होने के चांस है, गलती होने के चांस यहाँ से हुए कि ए का जो है 1 यूनिट काम कितने दिनों में करता है x दिनों में। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया होगा भाई a बराबर x/1। ठीक है, जबकि मैंने क्या पूछा था दिन पूछा था दिन। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिखते कि भाई a x दिन में, ठीक है, कितना काम करता है 1 यूनिट। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, है ना, a x दिन में कितना काम कर सकता है 1 यूनिट। अब इजीली निकाल सकते हो कि 1 दिन में कितना काम करेगा 1/x। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ था तो उसे आप सीधा करना पड़ेगा। क्लियर, अगर नहीं कर सकते हो आप, जिसकी जो मैथ ने थोड़ा सा अच्छा हो यहीं से भी डायरेक्ट कर लेगा, या आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि भाई a x दिनों में कितना 1 यूनिट काम करता है। अब यहाँ से जी हो जाए तो 1 दिन में कितना करेगा 1/x। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अभी तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर छोटी सी फॉर्म में इसको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मैं b की बात करूँ, है ना, b 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेता है y दिन। b 1 यूनिट कंप्लीट करने में कितना दिन लेता है y दिन। अगर b का
एक दिन का काम निकाले, कितना आ जाएगा भाई, 1/y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर? ठीक है। बी एक यूनिट काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, y दिनों में, तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/y। क्लियर यहां तक चीजें? ठीक है, इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे क्वेश्चन समझो, एक ही चीज सीख के जाना, लेकिन सीख के जाना, एग्जाम में आए तो पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए भाई फिर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, इसलिए अब हम कह सकते हैं, क्या पूछा है, a प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे भाई, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, a प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y। क्लियर? ये सोल्व करना था, इसे देख लो, इसे कैसे सोल्व करोगे भाई। ठीक है, नीचे क्या करना है, इधर ध्यान से देखो, x और y का क्या ले लो, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं आता, क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो x और y की गुणा क्या हो जाएगी, xy। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, देखो, इसको सोल्व करना आता है ना भाई, है ना? देखो, या तो एलसीएम ले लो, अभी एलसीएम में दिक्कत होगी तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई। अब जो नीचे आया, ठीक है, इसे किससे डिवाइड करना है, x से। कितना जाएगा भाई, x अपॉन y को x से डिवाइड करो, कितना जाएगा, y, और इधर कितना जाएगा, x। ठीक है, तो a प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, a प्लस बी मिलकर एक दिन का काम कितना करते हैं, y प्लस एक्स डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। क्लियर है? ये क्या ही आपके पास दिनों की संख्या। ठीक है, चलो लिख देता हूं, एक काम को करने में कितना दिन लगा, y प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि जब y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई दिन में, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओह, चौथा क्वेश्चन है क्या, लो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक दिखाई दे रहा है ना? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। ठीक है, देखो, a किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिनों में करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a का एक दिन का काम निकाल लिया और b का एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, a का एक दिन का काम कितना आया, 1/x, और b का एक दिन का काम कितना आया, 1/y। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, a प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ओहो, एक दिन में कितना काम करते हैं, y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स वाई। ये समझ में आया, ये वाला कैसे आया, है ना? आ गया भाई, इधर है कि नहीं? देखो, नंबर होंगे तब और आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई इसलिए करा क्योंकि लोगों को एक्स और वाई से डर लगता है। ठीक है, इसलिए पहला एग्जांपल किसका लिया, एक्स वाई। नंबर होंगे और आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या आप लोगों से, तो a व b मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, जो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एक फॉर्मूला पढ़ता है। क्या फॉर्मूले से तो आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये चीज देख लो आप लोग, डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। डेज दिन, तो दिन को ही क्या बोलेगा, समय बोलेगा। ठीक है, टोटल वर्क एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता या फिर एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य। तो a प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग क्या करो, जैसे पूरी लाइन इधर से आ जाएगी ना, a प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, इतना। तो एक काम की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स काम करने में कितना दिन लगा, एक दिन। ठीक है, तो एक काम को करने में, एक काम की वैल्यू निकालनी है ना, सबसे पहले क्या माना था, माना किया गया कार्य कितना है, एक। तो एक काम बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई।
ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एक बार नोट कर लो, दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस चीज को। तो एग्जामिनर को लिख के दिखानी पड़ेगी एक एक चीज, वरना सॉल्यूशन तो क्या है इसका, एक लाइन में सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, सही से नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सही से नोट करो एक एक लाइन को। ठीक है, क्योंकि उसी चीज के नंबर मिलेंगे भाई आप लोगों को। कोई इसी क्वेश्चन में अगर 5 नंबर में, किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को आधा मिल सकता है, और किसी को क्या 4.5 नंबर या 5 नंबर भी मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या लिखना है आपको, माना जो काम है वो जो कार्य है कितना है 1 यूनिट। ठीक है, अब इसने बोला था ए किसी काम को x दिन में, तो हमने बोल दिया कि मान लिया हमने कार्य एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लेता है x दिन, फिर हमने बात उल्टी लिख दी, तो a x दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट, तो 1 दिन में कितना 1/x। इसी प्रकार से b 1 यूनिट काम कितने दिनों में, y दिनों में, तो b का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा 1/y। फिर हम लिख देंगे a प्लस बी मिलकर, a प्लस बी ऐसे लिख लेना, अपनी भाषा में कैसे भी लिख देना, a प्लस बी का 1 दिन का काम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी मिलकर 1 दिन में इतना काम करेंगे, या फिर a प्लस बी का 1 दिन का काम, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये आई किसकी, वर्क की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इसे पलट के लिख दिया कि y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, काम करने में a प्लस बी को 1 दिन लगते हैं। ठीक है, तो काम कितना करवाना है, एक काम करवाना है भाई, इसकी वैल्यू 1 दिन है, तो एक काम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, तो एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। क्या कह रहे हो, ये इसके बाद वाला, चलो ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ इसके बाद वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा था a प्लस बी मिलकर 1 दिन में, चलो इसे दोबारा लिख देता हूं, a प्लस बी मिलकर या a प्लस बी द्वारा 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना आ गया, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं इस वाली वैल्यू को। ठीक है, y प्लस एक्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, कार्य लिख लेना, काम मत लिखना, कार्य लिखना। ठीक है, ठीक है, a प्लस बी द्वारा 1 दिन का कार्य लिखना है भाई। 1 दिन का कार्य कितना है, y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, a प्लस बी द्वारा y अपॉन एक्स डिवाइड बाई कार्य करने में कितने दिन लगे, 1 दिन लगा भाई, है ना, 1 दिन लगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो एक काम इतना कार्य है, तो एक कार्य करने में कितना दिन लगेगा 1/y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, ये देखो, ठीक, अब देखो ये डिवाइड वाली लाइन है। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाली वैल्यू है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। पूछो भाई, किसी को डाउट है क्या, आ गया समझ में भाई तुम्हारे, हैं? ठीक, किसी कोई दिक्कत, तो इस तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि इस तरीके से लिख के बताओ भाई, है ना। तो थोड़ी सी कॉपियों पे पेन चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो भाई, केवल एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। क्लियर? और देखो ये था x की फॉर्म में, अब इसी के पैटर्न पे आप एक ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दो जरा। ठीक है, ये रहा, ये तो x वाली फॉर्म में था, x वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा आप लोगों को, लेकिन उसी की फॉर्म में नंबर वाला क्वेश्चन है कि a किसी काम को 12 दिन में करता है, b उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो यदि वे मिलकर एक साथ काम करें तो काम को करने में कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। a कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड b कैन डू अ वर्क इन 24 डेज if they work together। ठीक है, तो यदि वे एक काम करें तो उस काम को, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। if they work together how many days they will finish the work।
ठीक है। अगर वे एक साथ काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। भाई देखो, मुझे आपकी कापियाँ जरूर चेक करूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप लिख रहे हो, क्योंकि मेन चीज़ तो लिखना है ना। मेन चीज़ है लिखना। तो आप एक बार मुझे सॉल्यूशन दिखाना ज़रूर किस तरीके से आप, क्योंकि मेंस के अप्रोच से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। वैसे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेके से सोल्व करने में अगर हमें कोई प्री एग्ज़ाम निकालना हो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम निकालना हो, लेकिन अगर हमें मेंस के पर्पज़ से एग्ज़ाम देना है तो हमें भाई एक एक लाइन एग्जामिनर के सामने परोसनी पड़ेगी। वो एक्स की फॉर्म में था, ये नंबर की फॉर्म में है, तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। करो एक बार, और जरा एक बार मुझे अपनी कापियाँ जरूर दिखा देना भाई, है ना, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। क्योंकि जो प्रीवियस जो रिजल्ट है वहाँ पे भी लोगों के सामने पेपर 1 और पेपर 7 का बहुत बड़ा डर है ना। यहीं से लोग डरते हैं कि हमारा पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ, फिर पेपर 7 अच्छा नहीं। तो इसलिए ये वाली क्लास स्टार्टिंग में रख दी गई, ठीक है। पेपर 1 की भी क्लास भी होगी और पेपर 7 की भी आप लोगों के सामने, कि एटलीस्ट आप इनसे मत डरो, बाकी आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से। धीरे धीरे आप लोग की स्पीड बढ़ जाएगी। है 12 24 12 दूनी 24 2 और 1 3 3 8 24, 8 दिन तो सही है आंसर। लेकिन लिखा कैसे, मुझे दिखा दो भाई एक बार, ये दे दो मुझे जरा। 8 दिन तो सही है आंसर आपका, लेकिन लिखा कैसे? लेट वर्क डन। सही है, बढ़िया। बाकी लोग हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं फिर, है ना, हो गया। देना जरा वो नोटबुक दो। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो इस तरीके से अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों में भी लिखवाऊंगा, ठीक है। इस तरीके, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। लो पीछे पास कर दो, बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है। आप लोग भी इसी तर्ज पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही दिन है आज, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है। इधर देखो, ठीक है भाई, इधर देख लो आप लोग। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे मैथ के, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जब आप पेपर देने जाओगे कि हमने नहीं पढ़ा ये वाला, ठीक है। लेकिन आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, ए किसी काम को, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा है कि भाई ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब काम तो हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं, काम तो हमें पता नहीं ना भाई, हम मान लेते हैं कि माना कार्य कितना है? 1 यूनिट। कितना काम है? 1 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है ए किसी काम को, हमें नहीं पता, हमने तो मान लिया भाई कितना? 1 यूनिट। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए 1 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन, ठीक है। ए 1 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लेता है? 12 दिन, ठीक है। और आपको निकालना क्या है भाई? अच्छा, ए किसी काम को, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 24 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो, ए 1 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लेता है? 12 दिन, ठीक है। अगर आपके पास ए का 1 दिन का काम आ जाए और बी का 1 दिन का काम आ जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहली लाइन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अब मुझे चाहिए 1 दिन का कार्य। क्या चाहिए मुझे? 1 दिन का कार्य।
ठीक है। चाहे आप इस वाली लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए 12 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया कि ए 1 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लगाता है, 12 दिन, ठीक है। आप जैसे पलट के भी लिख लो कि ए 12 दिन में कार्य करता है कितना, 1 यूनिट। बात बराबर है ना, है ना, है ना। जैसे ये वाला कान है, चाहे इस हाथ से पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन कान तो यही पकड़ा जा रहा है ना, ठीक है। जैसे ए 1 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लगा रहा है, 12, या फिर ए 12 दिन में कार्य करता है कितना, 1 यूनिट, ठीक है। अब ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 दिन में कार्य कितना करेगा, 1/12 यूनिट। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार बी इसी यहीं से लिख दो ना, इसी प्रकार बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा भाई, बताना जरा, 1/24। क्लियर, ये वाली लाइन क्लियर है ना। ए का 1 दिन का काम, तो इसी प्रकार बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1/24 या फिर 1/24। तो अब मैं लिख सकता हूं कि भाई ए प्लस बी द्वारा 1 दिन का काम, ए प्लस बी द्वारा 1 दिन का काम कितना, दोनों को जोड़ दोगे 1/12 प्लस 1/24। तो इसको यहाँ पे लिख दो भाई मैं कितना। अब देखो यहाँ पे नंबर है अब आपके सामने, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। यहाँ तक तो मैक्सिमम लो कर लो। मैंने क्या बोला, या तो एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम में पढ़ाऊंगा एलसीएम, अगर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है फिर आपको करना क्या है, मैंने क्या बोला था, नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। तीसरी बात, या फिर एक ऐसा नंबर ले लो, देखो पहला या तो एलसीएम ले लो या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर तीसरी बात कैसी हो सकती है, एक ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में भी आ जाए और किसके 24 के टेबल में भी आ जाए, ठीक है। और वो शायद नंबर आपको यही दिखाई दे रहा होगा, क्या लो भाई, 14 24 बिल्कुल सही है ना। अब देखो 24 12 के टेबल में भी आ गया, 24 के भी लो, ठीक है। अब 12 दूनी 24 और 24 ही कम 24, ठीक है। लो कितना काम हुआ, 3/24। ए प्लस बी द्वारा 1 दिन का काम कितना है, 3/24 को और आगे सोल्व कर लो, है ना। इसे फ्रैक्शन वैल्यू है ना, देखो 3 × 3 और 3 × 24, ठीक है। अब इसी बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, ए प्लस बी द्वारा 1/8 कार्य करने में कितना, 1 दिन। अब आप बोलोगे सर 1 दिन क्यों लिखा, भाई ये लिखा ना ए प्लस बी द्वारा 1 दिन में इतना काम लिखा, ठीक है। तो उसे उल्टा करके लिख दिया कि ए प्लस बी द्वारा 1/8 कार्य करने में कितना टाइम लगता है, 1 दिन। अब पूछा क्या भाई, हमें तो एक काम की वैल्यू निकालनी है ना, किसका काम निकालना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा 1 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिवाइड करोगे ना किससे, 1/8 से, तो 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 8/1 बराबर कितना, 8 डेज, 8 दिन। तो इस तरीके से ये होती है मेंस की अप्रोच। क्लियर। अगर आपको जैसे प्री की अप्रोच देखनी है, प्री की अप्रोच देख लो भाई, है ना। 12 24 24 एलसीएम, 12 दूनी 24 और 24 ही कम 24, तो 24/3 कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन हमें इस हिसाब से क्वेश्चन। अब ये बताओ, कोई सी भी लाइन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको किसी भी लाइन में डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। आया समझ में क्वेश्चन, है ना, आ गया भाई। इतना लिखोगे तब जाके नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इतना लिखोगे तो आधे नंबर से ज़्यादा मिलेगा इस वाली अप्रोच में जो हम प्री के लिए सोल्व करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो भाई, किसी भी क्वेश्चन में, या किसी भी क्वेश्चन छोड़ दो, किसी भी लाइन में डाउट है तो वो भी पूछ लो भाई। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जो 7 लाइन है, अगर किसी को इनमें भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। वरना फिर मैं पूछूंगा, है ना, है कि नहीं। या तो आप मेरे से पूछ लो क्वेश्चन, ठीक है, मेरी क्लास में रहता है, आप लोग पूछो, पूरा मौका दूंगा, वरना फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक। किसी को डाउट है
ये वाली लाइन समझ में आई? जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, a प्लस बी द्वारा एक दिन का काम कितना आ गया था सोल्व करके 1/8। अब इसको उल्टा लिख दिया कि भाई a प्लस बी द्वारा 1/8 कार्य करने में कितना, एक दिन, एक ही दिन तो था, तो यहाँ से चीजें आसान हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमारा काम तो एक था, तो 1 यूनिट काम करने में कितना, एक दिन, इसी तो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 1/8 से। 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर आया भाई, आपको समझ में आ गया है? कितना समझ में आया? 1%, 2% है, 100%। देखो इंसान डाउट दो चीज में नहीं पूछता है, ठीक है? एक तो उसका सब कुछ समझ में आ जाए, या उसको कुछ भी समझ ना आ जाए, वो तब भी डाउट नहीं पूछेगा। एक बात बताओ, आप समझ में आ गया तब नहीं, अगर आपको कुछ भी समझना है आप तब भी डाउट नहीं पूछोगे, आप सोचोगे छोड़ना क्या करना डाउट पूछ के, है ना? तो आप खुद देख लेना आप पहली कंडीशन में हो कि दूसरी कंडीशन में हो, ठीक है? क्लियर? चलो अच्छी बात है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा मेंस का अच्छा पेपर करके आओगे, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है भाई, अगर किसी भी लाइन में डाउट होगा तो पूछते रहना, ठीक है? क्लास में डाउट इतने होते हैं और घर जाके इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ये वाले डाउट, ठीक है? तो अच्छा होगा कि आप मेरे से यहीं से क्लियर करके जाओ अगर किसी भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट है तो, ठीक है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आएंगे आसान, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन होंगे आसान। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है? ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? स्कोरिंग है, मेहनत करोगे तो सबसे ज्यादा नंबर आपको पेपर 7 में ही आपको दिखाई देंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा अच्छी सी उसमें लिखूंगा ना, साफ राइटिंग में लिखूंगा, ठीक है? अगर आपको राइटिंग से प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में a प्लस बी मिलकर, इस बार पिछले क्वेश्चन में अलग अलग आदमी थे, इस बार a प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। क्लियर? फिर b अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है, ठीक है भाई? तो आप लोगों से पूछा है कि a अकेला उस काम को कितने, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखो दो आदमी है a और b, a आदमी अलग है और b अलग है। सबसे पहले दोनों मिलकर काम करें, कौन कौन? a और b ने कितने दिनों में काम किया? 15 दिनों में। b अकेले ने कितने दिनों में काम किया? 20 दिनों में। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई a बताओ, a अकेला कितने दिनों में काम करेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है? अगर आप जैसे शॉर्ट अप्रोच से जाओगे, शॉर्ट अप्रोच से तो बहुत आसान हो जाएगा। a प्लस बी, है ना, समझाऊंगा डिटेल में, पहले देख लो, ठीक है? और b कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो ऐसा नंबर ले लो 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है? a प्लस बी की एफिशिएंसी 4, b की एफिशिएंसी 3, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1, 4 में से 3 गया 1, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ a। किसी का आंसर आया क्या? है? कितना आंसर आया? 60 दिन। ये रहा 60 दिन, है ना? लेकिन ये काम नहीं करेगा ना भाई यहाँ पे, है कि नहीं? हमें तो डिटेल में पढ़ना है। आई बात समझ? 60 दिन बिल्कुल ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप हमेशा क्या मान लो कि माना कार्य कितना है? 1 यूनिट। कार्य कितना है भाई? 1 यूनिट, ठीक है? अब देखो जो मैं लाइन पलट के लिख रहा था, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप लोग सीख गए ना कैसे करना है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a प्लस बी 1 यूनिट, या हिंदी में लिखना चाहे तो इकाई लिख लेना, यूनिट का मतलब इकाई। 1 इकाई कार्य करने में कितना दिन लेते हैं? 15 दिन। क्लियर? ठीक है? a प्लस बी 1 यूनिट का, इसने बोला ना किसी काम को, हमें नहीं पता ना, तो हमने कितना मान लिया भाई कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1 यूनिट है, ठीक है? तो मैंने लिखा a प्लस बी 1 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लेते हैं? 15 दिन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई यहाँ पे a प्लस बी
ए प्लस बी द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 1/15। ऐसा ही तो है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी प्रकार बी द्वारा एक दिन का कार्य, इसी प्रकार बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा भाई 1/20, 1/20। क्लियर, इतना आ गया समझ में? आपने नहीं किया है? करो, अब आगे बढ़ो आप लोग, क्वेश्चन करो भाई सोल्व। मैंने आपकी हेल्प कर दी ना स्टार्टिंग में कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, वो मैंने आपको दे दिया, बाकी अप्रोच तो सेम है। करो करो करो, क्वेश्चन तो आपको दिलवा देंगे, क्वेश्चन की टेंशन मत लेना। दिखाओ जरा आंसर कहाँ है, क्या नहीं, क्वेश्चन सोल्व करो भाई, ऐसे दिखाना जरा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन सोल्व करिए, उसी के तो नंबर मिलेंगे भाई लिखने के वहां पे। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बस चीज़ें आसान है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लो दे दो, ठीक है भाई, ठीक। अब देखो जरा इधर हुआ प्रश्न, चलो थोड़ा सा बस लिखने पे ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा कि a प्लस बी द्वारा a प्लस बी एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लेते हैं, 15 दिन। तो a प्लस बी द्वारा एक दिन का काम, तीसरी चौथी बार ये बात रिपीट हो रही है, आई थिंक अब तक तो क्लियर हो गई होगी। फिर b द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, 1/20, ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछा है a अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, देखो इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आते हैं तो थोड़ा दिमाग काम नहीं करता होगा उस टाइम। देख लो ए और बी मिलकर, मानने की बात 60 काम करते हैं, मान लो, या 60 छोड़ो, ए और बी मिलकर, ठीक है, ये चीज़, ये अप्रोच क्लियर हो जाएगी ना, ये एग्जांपल समझ में। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 25 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 25 काम। मैंने क्या लिखा, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 25 काम। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए इसमें से 15 काम करता है, ए टोटल में से कितना काम करता है, 15, तो बी निकाल लोगे, बी कितना निकाल लोगे, 10। कैसे किया आपने, इस ए और बी के काम में से ए का काम घटा दिया भाई, तो वही तो करना है, वही क्वेश्चन में वही करना है भाई,
ये देखो ना, ए और बी का एक दिन का काम, ठीक है, और बी द्वारा एक दिन का काम, बी द्वारा एक दिन का काम, तो ए द्वारा एक दिन का काम, ए द्वारा एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, टोटल काम माइनस के ये वाला। क्लियर, आई बात समझ में भाई? टोटल में से बी वाला घटा दोगे, ए वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, फिर ले लो कितना आ जाएगा, 15 और 60 है ना, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, कितना 1/60। ए द्वारा एक दिन का काम कितना है, 1/60। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एक यूनिट काम कितना करना है, तो ए द्वारा एक कार्य को करने में लगा समय कितना जाएगा, दिन बाय 1/60, 60 ऊपर चल जाए कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर, इसको आप लोग लिख लेना यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, कि भाई ए और बी मिलकर अगर 40 काम कर रहे हैं और ए का काम आपको गिवन है 15 है, तो बी का काम कैसे निकालोगे भाई, 40 में से किसका, ए का काम घटा दोगे, बी का आ जाएगा। तो वो ऐसे ही तो किया भाई, बी के काम में से किसका काम घटा दिया, ए का काम घटा दिया, बस। बताओ समझ में आया या नहीं आया भाई? कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो आपके समझ में नहीं आई हो तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक? बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के आएंगे, आसान से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको करके आने हैं, ये वाली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तब जाके आप लोगों को नंबर मिलेंगे। ठीक, तो चलो आज यही छोड़ देते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ आज ही क्लास, ठीक है? आप लोग भी कितने बजे से बैठे हो? हाँ, लेकिन ये बैठना पड़ेगा भाई, अभी तो 3 क्लास चल रही है, आने वाले टाइम में 4 क्लास भी चलेगी, तो इसलिए अच्छा खाना खाओ, है ना, थोड़ा सा व्यायाम भी करो, जिससे शरीर ऐसा बन जाए कि आप 5-6 घंटे क्लास के अंदर बैठ सको। जब आपने इतनी मेहनत से प्री क्लियर किया है तो भाई मेंस के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? प्री बहुत लोगों ने क्लियर किया है, लेकिन मेंस उन्हीं लोगों का क्लियर होगा जो इन 2-2.5 महीनों में लगातार मेहनत करेगा, उन लोगों का मेंस क्लियर होगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत देना भाई, इस सब्जेक्ट को मेरे ऊपर छोड़ देना बस। आई बात समझ में? हाँ, बस जैसे जैसे आपको मैं बोलूँगा आप उसी तरीके से करते रहिए, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, ठीक है? कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, इस सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ देना वाले। सबसे अच्छा आप लोगों का साथ जो पेपर है सबसे अच्छा यही होगा, इतना एफर्ट मैं करूँगा और आप लोगों से करूँगा, ठीक है?